वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं हम आप लोगों को कि हम शिव पुराण तो भेज रहे हैं। शिव पुराण का कथा इतनी महिमा है, इतना महिमा है कि शिव जी भी कह रहे हैं कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो इसीलिए बार बार हम आप लोग से कहते हैं, अगर हम आप लोग कथा नहीं भेज रहे हैं 2-4 दिन, तो पीछे का वीडियो है और उसको आप लोग चालू करके सुनिए। एक घड़ी का महिमा है, एक घड़ी आधे में एक चोर एक अक्षर शिव पुराण कान में गया तो बाबा विश्वनाथ उसका कल्याण कर दिए। चंचुला जिंदगी भर पाप कर्म की थी, चंचुला का कल्याण हो गया, पार्वती माता का सखी बन गई। तो अगर आप लोग एक घड़ी कथा शिव पुराण सुन रहे हैं तो क्या महादेव आपका कल्याण नहीं करेंगे? बार बार हम कहें देवों के देव महादेव हैं। अब हमारे देखिए कुछ आँख में दिक्कत हो गया है और इसीलिए हम नहीं भेज पा रहे हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को बड़ सावित्री कथा, एकादशी का कथा भेजेंगे। आप लोग पीछे का वीडियो लगा के सुनिए, दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। जितना लोग सुनेंगे पुण्य आपके खाता में जाएगा, क्योंकि कथा सुनने सुनाने का बहुत महिमा है। अब हमारा तो मन करता है भाई हम आप लोग को रोज़ पर डे सुनाएं, लेकिन ऐसा आ जाता है कभी कभी कि हम सुना नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पीछे कभी लगाए कि आप लोग सुनिए, उसी तरह ताज़ा ताज़ा महसूस होगा। आप देखिए कि कथा में है शिव पुराण में कि माता पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि महादेव उनसे क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती, भस्म का इतनी महिमा है, इसीलिए कहते हैं जो जल गया भस्म हो गया। जो अपने सिर पर भस्म लगाता है, अगर दूसरा कोई उनका दर्शन करता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। भस्म का महिमा है और रुद्राक्ष का महिमा है। गले में जिसके रुद्राक्ष है, सोना चांदी हीरा पहनेंगी तो हमेशा आपके पीछे पीछे चोर का निगाह है, लेकिन आपके गले में अगर रुद्राक्ष है तो महादेव का निगाह है, विष्णु लक्ष्मी नारायण का निगाह। इसीलिए गले में तुलसी रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। अगर बाई चांस आपसे अगर कोई गलती हो रहा है तो महादेव उसको संभाल लेते, करे मेरा बच्चा है, इसके गले में रुद्राक्ष है, माथे पर भस्म है, कोई बात नहीं है, इसका पाप भस्म हो जाएगा। तो इसलिए बार बार आप लोग से कहते हैं जानबूझ के कोई गलती मत करिए। गलती हो गया तो महादेव क्षमा करते हैं। महादेव कभी कोई दोष पाप नहीं देते। महादेव कहते कोई दिल से खाली हमको याद करिए। अगर प्रेम से कोई बच्चा अगर अपने माता पिता को, अपने परिवार को याद करता है, उसके गले लगता है, प्रेम से बोलता है, क्या माता पिता उसको प्यार नहीं करते? तो इसीलिए मेरे महादेव हैं। सारे संसार में हम लोग को पैदा किए मेरे माता पिता हैं, तो क्या वो क्यों अपने बच्चे से नाराज़ होंगे? वो तो कहते हैं कि भाई हमारे मंदिर में कोई आ रहा है या दिल से हमको याद कर रहा है। ये शरीर तो नासमान है, आज ये शरीर है कल नहीं रहेगा। दिल से आप मानिए कि हम महादेव के घर में रह रहे हैं, महादेव का दिया खा रहे हैं। हे प्रभु आपका करोड़ों बार धन्यवाद। आज सवेरे आप उठाए हैं, घर में झाड़ू लगवाए हैं, खाना बनवाए हैं, सारा काम करवाए, आपका करोड़ों बार धन्यवाद। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो सब हो गया। तो हमारे अंदर कौन है करने वाले? तो हाथ पैर कुछ चलता है जब शिव है तभी तो। जब शिव निकल जाएगा तो 100 बन जाएगा, तो 100 थोड़ी ना कोई काम करता है। इसलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग महादेव को पकड़ लीजिए। 24 घंटा चलते उठते बैठते महादेव महादेव, प्रभु करने वाले आपको, कराने वाले आपको। शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं। शिव में ही गुरु को देखिए और गुरु को ही शिव में देखिए, क्योंकि गुरु कहीं अलग से नहीं होते हैं। जो शिव को ही गुरु मान के पूजा करता है, महादेव का 24 घंटा कल्याण करते हैं। कहते हैं कि भाई जो थोड़ा सा मेरा नाम लेता है, मेरा अभिषेक करता है, मेरा पूजा करता है, तो उसके हृदय में हम वास करते हैं। अब आप लोग को मंदिर में जा रही हैं, नहीं कोई मंत्र आ रहा है तो खड़े हो जाए के प्रार्थना करिए कि देखिए आपकी बेटी आपसे मिलने आई है। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हनो दीन जान जान। हे महादेव हम आपसे मिलने आए हैं। अब एक ब्राह्मण था, वो गंगा के किनारे बैठ के काशी में तपस्या कर रहा था। काशी में थोड़ा सा धर्म बहुत है, लेकिन अगर थोड़ा सा पाप हो गया तो भी वज्रलेप के समान है। काशी का पाप कभी कटता नहीं है। इसीलिए कहते हैं
कि काशी में आप लोग जितना हो सके महादेव का आराधना करिए, शिव पुराण का कथा सुनिए और दूसरों को सुनाइए। तो वो ब्राह्मण तपस्या कर रहा था गंगा के किनारे। अब अपने जान में तो बहुत तपस्या नहीं किया था, लेकिन उसी आसन बिछा के एक गंगा के किनारे झोपड़ी डाला। उसी झोपड़ी में महादेव का तपस्या कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे माता पार्वती, आप मेरी माँ हो, मेरी पार्वती माँ हो, मेरे भोलेनाथ पिता अपनी तपस्या कर रहा था, याद कर रहा था। तो महादेव बालक का रूप बना के उसके पास गए, उसके परीक्षा ले। देखिए महादेव कहते हैं उनका तपस्या करिए, याद करिए, लेकिन अगर कोई अहंकार में घमंड नहीं हो, प्रभु के ऊपर सौंप दीजिए। कोई पूजा करिए, पाठ करिए, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, शिवाय अर्पण, शिव को सौंप दीजिए। देखिए उसका निवारण, उसका देखा जोखा महादेव करेंगे। और ये अपने मन से मत सोचिए कि हम करने वाले हैं, कराने वाले हैं, या हम कुछ करते हैं, हम हटा दीजिए। प्रभु आपकी कृपा से आज ये काम हो गया। तो महादेव उसी का सुनते हैं जिसके अंदर अहंकार में घमंड नहीं होता। हमेशा जो बहुत पुण्य आत्मा है, बहुत ऊंचे पोस्ट पर जाता है, बहुत ऊपर है, लेकिन अगर उस झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलते बोलते ऐसा नीचे गिरेगा, उसका पतन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत झूठ नहीं बोलना। बाई चांस बहुत इमरजेंसी आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार आप झूठ बोलेंगे तो महादेव भी स्वीकार नहीं करेंगे। और वो ब्राह्मण का परीक्षा लिए। कैसे उस ब्राह्मण का परीक्षा लिए, उसके बाद वो ब्राह्मण का कल्याण हो गया। और उनके बाद आशीर्वाद दिए कि जब तक तुम जियो मेरा आराधना करो, जप करो, पूजा करो, मरने के बाद तुम शिवलोक में जाओगे। भगवान कहे क्या चाहिए तुम? कहे प्रभु अब इससे ही मांग रहे हैं कि जीवन भर आपका साथ न छूटे, आपके चरणों में रहें, आपके गढ़ बन के रहें। कहे तथास्तु। और शिव के गढ़ बन गया, शिवलोक में गया। तो ये तपस्या बुरी नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो गले में रुद्राक्ष और माथे पर भस्म लगाता है और जो बेल पत्र चढ़ाता है, बेल वृक्ष के नीचे का पूजा करता है, परिक्रमा करता है, उसको सारे तीर्थों के करने का पुण्य मिलता है। इसीलिए बेल वृक्ष का बहुत महिमा है। बेल वृक्ष में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, 4-5 परिक्रमा कर लीजिए, उनके चरण का स्पर्श कर लीजिए, आपका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। यह सब मामूली वृक्ष नहीं है। श्री वृक्ष जितने संसार में वृक्ष हैं, शिव पुराण में लिखा, हम अपने मन से देखिए, कुछ भी नहीं बोलते हम तो खुदा नाड़ी मूर्ख है। तो भगवान कहते हैं कि जो वृक्ष हैं वो भगवान से वरदान मांगे कि हे प्रभु हमको वृक्ष बना दीजिए, ताकि हम काशी में जब अगर वृक्ष बन के रहेंगे तो आपके निकट रहेंगे। कोई प्राणी कोई आएगा, हमको 1 लोटा जल चढ़ाएगा, उसका तृप्ति उसके पितर तक पहुंच जाएगा। 7 जन्म तक पितर तृप्त होते हैं। बेले के पेड़ में, औरा के पेड़ में, बट के पेड़ में, समी के पेड़ में, केला के पेड़ में अगर कोई जल चढ़ाता है, तुलसी के पेड़ में उसके पितर, क्योंकि वृक्ष देवता है साक्षात नारायण। तुलसी के पेड़ में, औरा के पेड़ लक्ष्मी नारायण वास करते, सब मामूली नहीं ग्रंथ हैं। इसलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि ये सब का महिमा बहुत है। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, शिव पुराण का कथा छोटी नहीं है, लेकिन उसके लिए 2-3 घंटा का समय चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आप लोग को भेजते हैं कि आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए और इस कथा का मनन करिए, चिंतन करिए। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो कारण के 2 दिन हम नहीं भेजते हैं, क्योंकि भाई हमारे अंदर थोड़ा दिक्कत आ गई है। हम आप लोग को नहीं तो भेजेंगे, अब हम इसके बाद भेजेंगे आप लोग को बट सावित्री का कथा और एकादशी का। एकादशी 23 तारीख को है और बट सावित्री का पूजा 26 तारीख को है, सोमवार को। तो सोमवार को 12:11 पर अमावस्या आ रहा है, तो उसके बाद पूजा पाठ करना है। और एकादशी जो है शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को रात को आ रहा है, शुक्रवार को। तो इसका कथा हम आप लोग को कल भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सानंद मानंद बने बसंतम, आनंद कंद महत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथम, श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये, श्री विश्वनाथ शरणम पर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।